मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। हमने चंद दिन कबल एक न्यूज़ बताई थी। वो न्यूज़ ये थी कि फसलांसर अहमदनगर के इलाके में बसें पहले चलाई जाती थी और 2-3 साल से अब नहीं चल रही थी। तो वहाँ की आवाम ने ये इसरार किया कि यहाँ पर बहुत तकलीफ़ हो रही है और यहाँ पे बसों की ज़रूरत है। तो हमने हमारे चैनल पे एक न्यूज़ ये दिखाई थी कि असदुद्दीन अवैसी साहब से और माजिद हुसैन से अपील की थी कि यहाँ के अवाम को तकलीफ़ हो रही है और यहाँ पे फसलांसर में बसें चालू की जाए। बहरहाल हमारी अपील के बाद बसें चालू तो हो गई, लेकिन बस स्टैंड पर लोग कारें पार्किंग कर रहे हैं और बस को ठहरने के लिए तकलीफ़ हो रही है। रास्ते में होटलें और दुकान वालों की वजह से जो उनकी स्कूटर की पार्किंग है, बस को जाने की तकलीफ़ हो रही है। ये क्लियर कर दें तो बस बड़ी आसानी से चले जाएगी और आवाम को तकलीफ़ भी नहीं होगी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाहिद की ये रिपोर्ट। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हफीजुद्दीन है। जी भाई, ये कितने टाइम के बाद में यहाँ पे अहमदनगर के अंदर बस? अब ये 2 साल 2.5 साल के बाद जो है सो फिर बस स्टार्ट हुई यहाँ पे। इससे पहले 3-4 साल से तो मैं चला रहा था यहाँ पे। अब फिर 3-4 साल के 2-2.5 साल के बाद फिर चालू हो गई बस। ये हमारे 1200 असदुद्दीन साहब की मेहरबानी और उनकी मेहरबानी से यहाँ पे बस चालू हो गई। हमारे माजिद हुसैन साहब से और उनका शुक्रिया अदा करना सो बस्ती वाले की जो सो यहाँ पे बस चालू हुई। मेरे से ये गुजारिश है, यहाँ पे बस स्टॉप पे जो कारां लगा रहे हैं, जो कारां हैं, ऑटोआं हैं, रास्ते में जो सो बहुत परेशानी हो रही है। बस स्टॉप पे देखिए आप लोग जो सो कितने गाड़ियाँ ठहरे हुए हैं। देखिए आप लोग इतने गाड़ियाँ ठहरे हुए हैं, कुछ पूछना नहीं, कोई हटाने को राज़ी नहीं है। इससे पहले भी जो सो बहुत बार मेरे से किरकिरी हुई थी गाड़ियाँ हटाने के बारे में, कोई गाड़ियाँ हटाने को राज़ी नहीं हुई। इसलिए हमारे भाई माजिद हुसैन साहब मेहरबानी है कि जो सो ज़रा आके देखिए। हमारे कॉर्पोरेटर साहब माजिद हुसैन साहब ज़रा सब मिल के देखिए। बस स्टॉप पे बस जो है सो बहुत बड़ी परेशानी हो रही, गाड़ियाँ पलटाने करने जो है सो नशेमान होटल के पास में जो गाड़ियाँ जो पूरे जो है सो नशेमान होटल के पास से वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है सो गाड़ियाँ पूरे रोडों पे ठहरे हुए रहते। अब उनको हटाओ हटाओ बोल लेते आना, हटाओ हटाओ बोल लेते आना, ये सब परेशानी की बात है। ज़रा मेहरबानी करके आप लोग जैसा हमारे कॉर्पोरेटर साहब, हमारा माजिद हुसैन साहब, ज़रा सब मिल के जो सो ज़रा बोल के जो है सो मेहरबानी करे तो ज़रा आने जाने को जो है सो फ्री रहता। बस यही है कि गुजारिश है आपसे माजिद हुसैन साहब की, ज़रा हमारे कॉर्पोरेटर साहब महमूद भाई की सबसे जो गुजारिश है, ज़रा मेहरबानी करके जो सो रोड क्लियर कराइए। यहाँ पे बस स्टॉप के पास से जो सो गाड़ियाँ हटाने लगाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, अब आपके पास में बस चालू हो गई, अब कैसा दिख रहा आप? अभी हमारे कहने बस चालू हुई भाई, मगर एक ही तकलीफ़ है हमारे अहमदनगर में। जो अल्फ़ा बेकरी से खादिया मस्जिद के आगे तक जो ट्रैफिक जाम रही थी, उसके लिए RTC बस के ड्राइवर नहीं आते यहाँ पर। हमारे जो बंद हुई था बस, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये ट्रैफिक की वजह से RTC ड्राइवर नहीं आ रहे थे। उन लोग को गालियाँ देना, मारना, उसके लिए ड्राइवर नहीं आ रहे थे।
अभी भी हमारी मेहरबानी है GHMC से माजिद हुसैन साहब से कि ख्वाजा जंक्शन से अहमदिया तक गाड़ियाँ लगाने मत दीजिए होटलों वालों से। नहीं हो सका तो आप फुटपाथ पे मास्टर प्लान कराइए। हमारे माजिद हुसैन साहब से गुजारिश है। और बड़ी मस्जिद के परवेज़ भाई के भी हम शुक्रगुजार हैं जो RTC बस के लिए इतना ऐलान करे मस्जिदों में। आज पब्लिक को मालूम होगा इंशाल्लाह अब यहाँ से बस फुल जाने के चांसेस रहेंगे। शुक्रिया भाई। हम 7H न्यूज़ के हमारे जो 7H न्यूज़ के रिपोर्टर साहब है, एडिटर साहब है, सबके बहुत बड़े शुक्रगुजार है जो हमारे फसलान सर अहमदनगर में बस चालू कराए आप लोग इतनी मेहनत करके। अस्सलाम वालेकुम। अहमदनगर में बस चालू हो गई, थोड़ा पब्लिक को मालूम होना है, मालूम हो गए तो थोड़ा इम्प्लीमेंट होता। और जो है सो थोड़ा हम लोगों को आने के लिए सुबह में पहली बस कितने बजे है मैडम? 7:30 को है, 7:30 को है। अगर पब्लिक को मालूम हो गया तो थोड़ा इम्प्लीमेंट होता बस को। और हम लोगों को ज़रा आने के लिए अंदर थोड़ा परेशानी हो रही, जैसा ऑटो वाले वे है हटा बस स्टॉप पे जब बस ठहरने के लिए फ्री रहा तो हम लोग 1-10 मिनट और रुक के लेके जा सकते पब्लिक को। तो ये बसा चालू होकर अपने पास अहमदनगर में भी कितना टाइम हो रहा? 15 अगस्त को चालू हुआ। हाँ, 15 अगस्त को चालू हुआ। इंशाल्लाह अगर ट्रैफिक बढ़ गई, कलेक्शन अच्छा आ गया तो कंटिन्यू रहेंगी बस। तो थोड़ा में मैडम कितने बस आ रहे अपने पास में? नहीं, ये कि बस शाम तक कंटिन्यू करते रहती है, 8 ट्रिप करती है। 8 ट्रिप? हाँ हाँ जी हाँ, 8 ट्रिप करती। थोड़ा पब्लिक भी हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ता। क्या है मालूम, बस आने के बाद ऑटो में नहीं जाना, बस में चले जाना। थोड़ा कोऑपरेट करो तो क्या है हम लोगों को भी थोड़ा कलेक्शन आता। चलाने के लिए भी DM साहब बोला सब जने हमारे एग्री हो जाते, कलेक्शन आ रहा बोल के। और स्कूल खुल गया तो इंशाल्लाह आ जाता। थोड़ा आप लोगों से गुजारिश है, थोड़ा कोऑपरेट करना हमारे साथ। थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।